बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। हाथ और पाँव को इंस्टेंटली गोरा, फेयर, ब्राइट, नर्म और मुलायम बनाने का तरीका आप लोग यहाँ पे देखना है इस वीडियो में, तो ढेर सारा वेलकम। बिल्कुल भी मायूस होकर नहीं जाएंगे क्योंकि आज की वीडियो बहुत कमाल धमाल होने वाली है। आप इस पूरी वीडियो को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और बहुत सस्ती है, आपकी जेब पे बिल्कुल भी भारी नहीं होगी और इंशाल्लाह 101% गारंटी है कि रिजल्ट आप यहाँ से लेके जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले आपको चाहिए होगी मिल्क क्रीम। दूध को उबालने के बाद उसके ऊपर जो बलाई आ जाती है, आपको वही वाली बलाई 1 चम्मच एक कटोरी में ऐड कर लेनी है और साथ में आप थोड़ा दूध भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बलाई नहीं है तो दूध का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसमें आधा चम्मच मैं ऐड करूंगी चावल का आटा। बस ये दो चीज़ें स्टेप 1 में। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा पैक बन के हो गया है तैयार। अब आपने क्या करना है, बहुत आसानी के साथ इसको अप्लाई कर लेना है। आपने अपने हाथों के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर इसको अप्लाई करें अच्छे तरीके से और स्क्रबिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अगर इसमें दूध और बलाई होने की वजह से इसे पाँव पे अप्लाई नहीं करना चाहते तो स्टेप 2 में, यानी पार्ट 2 वीडियो का मैं बनाऊंगी तो उसमें आपको पाँव के लिए भी बता दूंगी। तो ये स्पेशली आप अपने हैंड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और आपने यहाँ पे 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसकी स्क्रबिंग करनी है। आपने काले जोड़ों की भी सफाई करें अच्छे तरीके से, अपने नेल्स की और अपने हैंड्स की अच्छे से आपने स्क्रबिंग कर लेनी है पूरे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपने इसको वॉश कर देना है। स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। स्टेप 2 में आपको 10 रुपये वाला जो साशे होता है ब्लीच क्रीम का, वही वाला चल जाएगा। उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा चेंज है। अगर इसके साथ जो पाउडर का आपको एक पैकेट मिलता है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते मेरी तरह, आप ब्लीच पाउडर का इस्तेमाल करिए क्योंकि ये दानेदार नहीं होता, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के ब्लीच पाउडर, स्किन ब्लीच पाउडर आपको मिल जाता है और वो भी बहुत सस्ते में, महंगे भी नहीं होते हैं। तो 1 चम्मच स्किन ब्लीच पाउडर मैंने इसमें ऐड किया एक कटोरी में। और दूसरे नंबर पर मैं इसमें मिलाने वाली हूँ ग्लिसरीन, ताकि अगर मेरे चेहरे के ऊपर कोई मैल कुचैल के साथ साथ कोई डेड लेयर है तो वो भी निकल जाए और दाग धब्बे भी हल्के पड़ जाएं। ठीक हो गया। आधा चम्मच मैंने ग्लिसरीन ऐड की और तीसरे नंबर पे मैंने इसमें फिर से ऐड किया 1 चम्मच मिल्क यानी कि दूध। और इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ऐड करनी है ब्लीच क्रीम। जो 10 रुपये वाला साशे मैंने आपको दिखाया था, आप कोई से भी ब्रांड की ब्लीच क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको इस तरीके से ही इस्तेमाल करिएगा जैसा कि इन स्टेप्स में मैं बता रही हूँ। और इसको इसमें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारी क्रीम ब्लीच बन के हो गई है तैयार, जो हमें बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट देने वाली है। अब आपने क्या करना है, अपने हैंड्स के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। चलें वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अच्छे तरीके से आपने इस क्रीम ब्लीच को अपने हैंड्स के ऊपर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आप इसको 30 मिनट के लिए छोड़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 30 मिनट्स। 30 मिनट के दौरान आपने कोई काम नहीं करना और पूरे 30 मिनट कंप्लीट करेंगे।
30 मिनट हमारे यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। 30 मिनट के बाद मैं आपको एक टेस्ट करके दिखा देती हूँ इसको वॉश करने से पहले। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये ड्राई नहीं हुई है, और विंटर में हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी कि आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा रिमूव करके पहले इसका रिजल्ट चेक करवा देती हूँ। रिजल्ट तो यहीं पे नज़र आ गया, लेकिन मज़ीद रिजल्ट के लिए वीडियो को आगे भी देखें। हम इसको कर देंगे वॉश, और वॉश करने के बाद आपको रिजल्ट अभी नहीं देखना, अपनी आंखों को बंद रखें क्योंकि हमारा थर्ड वाला स्टेप अभी बाकी है। थर्ड स्टेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई सी भी आपके घर में वाइटनिंग क्रीम पड़ी है, नाइट क्रीम है, डे क्रीम है, कोई मॉइस्चराइज़र है, एलोवेरा जेल है, कुछ भी हो, आपने जो है वो आधा चम्मच एक कटोरी में ऐड कर लेना है। मैं पॉन्ड्स वाइटनिंग लोशन या क्रीम ऐड कर रही हूँ, आप इसमें कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक कैप्सूल विटामिन सी का हम ऐड करेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अपने हाथों के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे। आप इस मेथड को यानी कि लोशन और इस विटामिन सी के कैप्सूल को मिला के अपनी क्रीम बना के भी रख सकते हैं, और इसको नाइट में अपने चेहरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गोरी स्किन हो जाती है और दाग धब्बे भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। अच्छे तरीके से अपने हैंड्स के ऊपर अप्लाई करें और इसको 15 मिनट का इंतज़ार करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट वेट करूँगी। आपको इसको लगाने के बाद सारी रात भी छोड़ सकते हैं, 10 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, जब तक आप हैंड्स को वॉश नहीं करें इसको लगा के छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करने के बाद सिर्फ 15 मिनट अप्लाई करके आपको इसका रिजल्ट दिखाऊँगी। 15 मिनट हमारे यहाँ पे हो गए हैं कंप्लीट, और उसके बाद ये अच्छे से हो गया है ड्राई। तो हम इसको एक वेट टॉवल से या सादा टॉवल से अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे। मैंने अभी वॉश इसलिए नहीं किया ताकि आप लोग अच्छे से इसका रिजल्ट देख सकें। मैंने अच्छे से इसको काफ़ी रगड़ के आप लोगों को दिखाया है ताकि आप लोग रिजल्ट देख सकें। अब थोड़ा सा टशन मशन और करते हैं, हाथों को और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे, तो कोई भी अच्छा डार्क कलर का नेल पेंट लगाइए ताकि आपके हैंड्स और भी ज़्यादा फेयर लगें। ठीक हो गया। आपने अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप लाइट कलर शेड पसंद करती हैं, डार्क, तो आपके हैंड्स जो बिल्कुल तैयार हैं कोई भी पार्टी फंक्शन अटेंड करने के लिए और हाथों का स्टेटस लगाने के लिए, या फिर आप अपने डीपीस लगाना चाहती हैं हैंड्स के, तो आपके हैंड्स बिल्कुल नर्म और मुलायम, गोरे चिट्टे खूबसूरत बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरीके को फॉलो करते हुए जितने भी ज़्यादा काले हाथ होंगे बहुत ज़्यादा खूबसूरत नर्म और मुलायम होंगे। डिफरेंस आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें। मैं इसी मेथड को अप्लाई कर सकती थी अपने बाजों के ऊपर भी, लेकिन मैं आप दोस्तों को रिजल्ट दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने सिर्फ हैंड्स का ही ट्रीटमेंट किया। तो इसी तरीके से आप अपने बाजुओं का और अपने पाँव का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं पाँव के लिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ, और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे, जो इंसान जितना खामोश रहता है वो उतना ही अपनी इज्जत को महफूज रखता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और मेरे दूसरे चैनल सबा जी लाइब्रेरी को ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलती हैं जिसे आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और आप दोस्तों के नॉलेज में बहुत सारा इजाफा होता है, और इंटरटेनमेंट के लिए भी आप उन वीडियोज़ को देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।